ये जी। कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, आरजेडी पिछड़ती हुई दिख रही है, परसेप्शन वाइज जो आप कह रहे हैं, ये दरअसल एक बड़ा कंसर्न है जो रणनीतिकार जताते हैं महागठबंधन को लेकर के। कंचना यादव जी, दो चीज़ें हैं। एक तो बिहार कांग्रेस ने 85 साल बाद जाके वहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करती है, तो ये कहा जाता है कि शायद कांग्रेस ज़्यादा दावेदारी करना चाहता हो सीटों पे कि देखो जी हमने वोट अधिकार यात्रा कर ली तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, और गाड़ी तो चला रहे थे तेजस्वी यादव लेकिन सामने खड़े दिख रहे थे राहुल गांधी। तो एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति है कि आरजेडी ज़्यादा सीटें लेने की बात तो कर रही है लेकिन कांग्रेस को भी ठीक ठाक सीटें दे, पहले ज़्यादा सीटें दे। ये दबाव अगर बनता है तो आरजेडी का रुख क्या रहेगा? चूँकि कई लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो बता दें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि 2020 का इलेक्शन जब हुआ था और 70 सीट कांग्रेस को मिली थी और 19 सीट ही जब कांग्रेस निकाल पाई थी, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया घराने में हर शो पर यही चलता था कि सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बनी। हर कोई अपना ओपिनियन देता था। तो आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की इस बार कोशिश कर रही है, वो किसी भी वे में अगर कर रही हो, तो इसमें बुराई क्या है? अल्टीमेटली वो महागठबंधन ही तो मजबूत हो रहा है, और महागठबंधन की हर एक पार्टियां जब तक नहीं मजबूत होंगी तब तक सरकार कैसे बनेगी? तो अगर वहां पे वीआईपी पार्टी मजबूत कर रही हो अपने आप को, या लेफ्ट पार्टी मजबूत कर रही हो, कांग्रेस मजबूत कर रही है, हम खुद कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो फायदा हमें लोग का है ना। और जहां तक बात मुद्दे की है, आपको भी मालूम है कि चाहे वो वोट अधिकार यात्रा हो, चाहे तेजस्वी जी अभी यात्रा में निकले हुए थे, या फिर हम आज पिछड़े को जो न्याय देने की बात कर रहे हैं, ये सब पे हम एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। जब हम एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे लोग खड़े होकर, सारे महागठबंधन के नेता खड़े होकर कुछ तय कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में ये करेंगे, तो यहाँ पर पिच वो सेट कर रही है, वो सेट कर रही है, कौन सेट कर रहा है, ये दरार डालने की हमको लगता है एक कोशिश है, दरअसल एक फ्लॉप कोशिश है। इस सब पे हम सारे महागठबंधन की सहमति है, क्योंकि जो सरकार बनेगी, आपको भी मालूम है, जब सरकार बनेगी तो उस पर हम क्या काम करेंगे, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि कोई ये करना चाहता है तो कोई वो करना चाहता है। और जो अति पिछड़ों को लेकर, ईबीसी को लेकर जो हमने सामने रखा है, उस पर सारी पार्टियां महागठबंधन में हर कोई तैयार है इस पर, मतलब सरकार बनने पर उसको इम्प्लीमेंट करने पर बहुत ईज होगा, आसानी से सब काम हो जाएगा। तो इसमें पिच कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही है, वो बना रही है। और आपको भी मालूम है कि हर पार्टी कंचना जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है, आखिरकार महागठबंधन मजबूत होगा। डेफिनेटली। और आपको ऐसा क्यों लोग पोर्ट्रे करते हैं कि वो आरजेडी कमजोर होगी उससे? बीजेपी से वोट नहीं, बीजेपी कौन सा जो है कि पारंपरिक रूप से हमेशा 600 जो 400 पार के नारे लगाती उस तरह की थी, कभी 2 एमपी हुआ करते थे, कहीं आज तक तो बिहार में सरकार नहीं बनी है। तो ये भी सोचिए, जदयू से भी तो वोट जा सकते हैं, बीजेपी से जा सकते हैं, एलजेपी से जा सकते हैं। तो ये आरजेडी पर महागठबंधन में दरार डालने की जो एक बहुत बारीक कोशिश हो रही है ना, किया जा रहा है, दरअसल वो एक फ्लॉप कोशिश है। अगर पार्टी अपने आप को मजबूत करती है कांग्रेस, से महागठबंधन के लिए अच्छा होगा कि हम सरकार बनाने में। मैं ऐसा करता हूं कंचना जी, धनंजय गिरी साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं, बाकी मेहमान भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट क्या कहता है कि कांग्रेस मजबूत होती है तो आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है? सज्जन जी, तथ्य क्या कहते हैं? देखिए, कंचना जी का अभी एक धर्म है, जो प्रवक्ता हैं और गठबंधन के साथ हैं, तो उनकी बाध्यता भी। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी महागठबंधन के साथ है, लेकिन कांग्रेस की अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है कि हिंदी पट्टी यूपी और बिहार में जब तक वो रिवाइव नहीं करेंगे तब तक उनका राष्ट्रीय पटल पे वापसी होना मुश्किल है। उसके लिए उन्हें अपनी पारंपरिक वोट जो है, उसमें सबसे बड़ा वोट क्या है? वो अल्पसंख्यकों का वोट है, वो अभी राजद के पास। यही स्थिति आप देखिए, दिल्ली में भी केजरीवाल के साथ कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन थी, लोकसभा साथ में लड़े। तो फिलहाल तो एक साथ में गठजोड़ है, लेकिन अंदर जो गुरिल्ला वॉर की जो एक मानसिकता रहती है, कांग्रेस पार्टी की आकांक्षा क्या है? ये कभी नहीं है कि वो एक दोयम दर्जे की पार्टी गठबंधन में बन के, और ये मैं निष्पक्ष रूप से बाहर से बोल रहा हूं, इसमें कतई राजद के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, तो वो पार्टी निश्चित चाहेगी कि वो आगे। तो कांग्रेस जब मजबूत होगी, उसकी सबसे बड़ी जो हमें कांग्रेस के लोगों से जो जानकारी है वो क्या है कि भाई अब हारने वाली सीटें हमें दे देते हैं, जीतने वाली सीटें खुद रख लेते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि आपको दिया गया लेकिन आप बहुत कम सीट जीते हैं। तो इस बार सबसे पहला तो कांग्रेस का असर्शन नैरेटिव का है। दूसरा असर्शन है कि सीट की संख्या जो भी हो,
उसमें मजबूती से जो जीतने वाली सीटें है उसका भी बंटवारा जरा अनुपात में करें। इस कारण दो से चीजें आपने बहुत कहा, सारी सीटों पे दो टकराव। चीजें आपने जी, सज्जन जी ने कहा कि एक जो वोट है वह अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आरजेडी का जो वोट है पिछड़ा वर्ग उसी को ये लेती है, तो आरजेडी कमजोर होती है। और दूसरा कांग्रेस की रणनीति है कि हम जीतने वाले सीट पे दावा करें। तो कंचना यादव पहले आरजेडी वाले पे जो उन्होंने फैक्ट रखा सज्जन कुमार सिंह ने, 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, प्रियंका जी के पास। मैं इस पर ऑलरेडी लक्ष्मण जी जवाब दे चुकी हूँ कि अगर बहुत आसान है ब्लेम कर देना। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से कि आसानी से कांग्रेस को, महागठबंधन को ऐसे ब्लेम किया जाता है और आसान है, लेकिन हकीकत भी है तो है ना कि बिहार में अगर जितनी सीट कांग्रेस को मिलती है और वो तभी सफलतापूर्वक निकाल पाएगी जब उसके कैडर बढ़ेंगे और जब कांग्रेस पार्टी खुद में मजबूत आप होगी। दे देती हैं कमजोर वाली सीट, जो जीतने वाली सीट होती है वो नहीं देती हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहने वाले अपना अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन जब सीटें तय होती है तो ये देखकर तय होती है कि कौन कहां पर जीत पाएगा, ये देखकर तय होती है, विजिबिलिटी के आधार पर तय होती है। तो ऐसा नहीं होता। प्रियंका गुप्ता जी, इस बार क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? कि अभी यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों को कभी चेहरा नहीं बनाया, तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी दलित से ही आते हैं, और इसके साथ में जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, वो भी दलित हैं, और ये चौथे दलित नेता हैं यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले भी यहाँ पर मुंगेरी लाल जी थे, घूमर लाल जी थे, अशोक चौधरी जी थे, जो यहाँ पर एक दलित चेहरे के रूप में रहे। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से सम्मान करती चली आई। और रही बात यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी अपने आप को इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से बिहार की धरती से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर उन्होंने सबसे पहले तो संविधान की रक्षा का जो है संकल्प लिया है। दूसरी चीज क्या है कि इस देश की प्रियंका जनता गुप्ता जी, को मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि क्या इस बार आप लोग सीट शेयरिंग को लेकर के ज्यादा दबाव बनाएंगी, उन सीटों पर दावेदारी ज्यादा करेंगी जहां पे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको वैसे सीटें पकड़ा दी जाती हैं जहां हारने की संभावना ज्यादा रहती है, क्या सही है? लक्ष्मण जी देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जीत हार के बाद ही तय होता है कि सीटें अच्छी थी या खराब थी। तो अभी तो हम इस बात को तय नहीं कर सकते, कोई भी सीट बुरी नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार की बात की है, तो वोट अधिकार जो होता है वो अधिकार होगा तभी तो हम सीट जीतेंगे। आप देखिए जिन जिन सीटों की राहुल गांधी जी ने बात की थी वहां किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सबसे पहले वोट चोरी रोकी जाए, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों का हक मारा जा रहा, उनके हक की बात की जाए, यहाँ पर पलायन रोकने की बात की जाए, यहाँ महिलाओं को बराबरी से देखने की बात की जाए, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाए ताकि यहाँ पर यहाँ का नौजवान जो है बाहर जाके 10 से 15,000 की नौकरी समझ गया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर है, आज कैश फॉर वोट बांट रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और सिर्फ यही, आज आरक्षण के मुद्दे पे बुरी तरीके से फेल है, यह पलायन के मुद्दे पे भी फेल है, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जो अपराध बढ़ रहे हैं उस मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल है। अडानी जी को जमीन देने में इनके पास जमीन आ जाएगी,